Please close your eyes and start deep breathing. अब हम स्पेशल तरीके से ब्रीदिंग करेंगे. अपना फोकस जनरली जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी दोनों में से एक नोस्ट्रिल ज्यादा खुली होती है दूसरे के मुकाबले. सो आप हाथ लगा के देख सकते हैं इस समय आपकी लेफ्ट या राइट कौन सी नोस्ट्रिल ज्यादा काम कर रही है. राइट नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 99% हमारी ब्रीदिंग इसी तरीके से रहती है. हमारी एक नोस्ट्रिल ज्यादा काम करती है. बस एक बार हाथ लगा के देख लीजिए, छोड़ दीजिए, आपको पता लग जाएगा, कोई बात नहीं. ओके नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम 99% से भी ज्यादा हमारी ब्रीदिंग इसी तरीके से चलती है. हमारी एक नोस्ट्रिल ज्यादा काम करती है. नाउ दिस इज इम्बैलेंस. ये बेसिकली योगा में इसको इम्बैलेंस बोलते हैं. अब जो आपकी नोस्ट्रिल, आपको बराबर ध्यान देना है दोनों नोस्ट्रिल्स पर, और स्पेशली 60% ध्यान उस नोस्ट्रिल पे दीजिए जो कम काम कर रही है. तो लगातार फोकस करिए कि आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर में अपना सारा ध्यान आपको अपनी दोनों नोस्ट्रिल्स पे रखना है. एंड सारा ध्यान दोनों नोस्ट्रिल्स पे रखिए. टोटल फोकस दोनों नोस्ट्रिल्स पे रखिए. इस समय इस पूरी क्रिया के दौरान यदि आपको कोई भी अन्य विचार आए तो उस विचार को बोलिए कि बाद में आने के लिए. इस समय आप अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया में व्यस्त हैं, उसको बोल दीजिएगा बाद में आने के लिए. इस दौरान यदि आपको कोई खांसी होती है, खुजली होती है, इचिंग होती है कहीं पर भी, तो उसको भी आपने सेम बोलना है. आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि प्लीज बाद में आइए, अभी मैं बिजी हूं. जैसे अगर आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं, कोई फोन आ जाता है, तो आप यही तो कहते हैं फोन उठा करके कि मैं आपको बाद में कॉल करता हूं या अभी मैं व्यस्त हूं. तो सेम वे एनी अदर थॉट कमिंग इन, आपको सारा ध्यान रखना है मेरी आवाज पर. मैं आपको गाइड करता रहूंगा. मेरी आवाज पे आप अपना ध्यान रखिए और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखिए. बस इसी चीज पे फोकस कीजिएगा. सो बराबर ध्यान दीजिए अपनी दोनों नोस्ट्रिल्स में. फोकस करिए दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर में. एंड कुछ देर जब आप लगातार फोकस करेंगे दोनों नोस्ट्रिल्स के ऊपर में, तो आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स बराबर चलने लगेंगी. दोनों नोस्ट्रिल्स में बराबर देखिए. जस्ट ऑब्जर्व बोथ द नोस्ट्रिल्स. जस्ट ऑब्जर्व बोथ द नोस्ट्रिल्स. दैट्स इट. थोड़े समय के बाद आप फील करेंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है. आप रिलैक्स करिए, बिल्कुल इत्मीनान से बैठिए और इत्मीनान से ब्रीदिंग करिए. थोड़ी जानबूझ करके लंबी ब्रीदिंग करनी है, लेकिन बहुत इत्मीनान से. कंप्लीट इनहेलेशन फॉलोड बाय कंप्लीट एक्सहेलेशन. जब हम इस तरीके से ब्रीथ करते हैं, हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं. सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर का पावर हाउस है, जो कि हमें कनेक्ट करता है हमारी हायर सेल्फ से या सुप्रीम पावर से. दैट कनेक्शन थ्रू योर ब्रीदिंग बनता है. सो फोकस करिए निरंतर जानबूझ करके लंबी श्वास लेने में. फोकस मोर एंड मोर ऑन ब्रीदिंग, बट इत्मीनान से, आराम से लंबी इनहेलेशन कीजिए एंड देन गो फॉर लॉन्ग एक्सहेलेशन. कंटिन्यू टू ब्रीथ इन दिस सुपरफिशियल मैनर. ये आपको बनाता है शारीरिक रूप से और ज्यादा स्वस्थ, बलवान. मानसिक रूप से आपको शांति प्रदान करता है और आध्यात्मिक रूप से आपको जोड़ता है हायर पावर से या सुप्रीम पावर से या यूनिवर्सल पावर से, जिसको आप गॉड, भगवान, खुदा के रूप में जानते हैं. कंटिन्यू टू फोकस ऑन बोथ द नोस्ट्रिल्स. अब अपना ध्यान फोकस करिए अपनी ब्रेन स्टेम पर. स्टेम, आपने कोई फूल, जैसे गुलाब का फूल अगर आप देखें तो उसमें पहले डंडी होती है और फिर फूल. तो डंडी को अंग्रेजी में कहते हैं स्टेम. अगर आप ब्रेन का चित्र, ब्रेन का डायग्राम कभी आपने कहीं भी ऑफकोर्स देखा होगा, तो हमारे ब्रेन में भी एक स्टेम होती है जो नीचे को निकली होती है. जैसे मशरूम,
राइट। मशरूम को आप देखें, मशरूम है छतरी नुमा मशरूम, नीचे उसकी डंडी, वो उसकी स्टेम है। सेम वे हमारे ब्रेन की भी स्टेम है, जो हमारे समवेयर गर्दन के पिछले हिस्से से शुरू होती है, वहां से हमारा ब्रेन शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। सो अब फोकस करिए वहां पर, ध्यान केंद्रित करिए अपने ब्रेन स्टेम पर, वहां से ब्रीदिंग शुरू करनी है और इसको लेके जाना है टॉप ऑफ द हेड पर। टॉप ऑफ द हेड पर संस्कृत में कहते हैं सहस्त्रधार चक्र, इंग्लिश में कहते हैं क्राउन चक्र। सो आपने इस तरीके से ब्रीदिंग करनी है, या ब्रीदिंग का सारा फोकस आपने बनाना है अपनी ब्रेन स्टेम से शुरू करिए ब्रीदिंग। और जब आप इनहेल करें तो सांस ऊपर की तरफ फील करिए या फोकस करिए आपके टॉप ऑफ द हेड पे, आपके सर का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है वहां ब्रीदिंग पहुंचानी है। इनहेल करते हुए भी वहां ब्रीदिंग करनी पहुंचानी है, और जब आप ब्रीदिंग छोड़ें तो वो नीचे की तरफ ना आकर के फोकस करिए कि वो लगातार ब्रेन स्टेम से ऊपर की तरफ जाए। ये एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक है। इस टेक्निक को हमेशा से यूज किया सिद्ध लोगों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने। अगर आप किसी भी सिद्ध व्यक्ति की तस्वीर देखें ध्यान लगाते हुए, तो आप पाएंगे उनकी आंखें हल्की सी ऊपर होती है, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, साईं बाबा हो, या कोई भी महान शख्स जितने भी हुए, वो उस समय क्या कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं अपने टॉप ऑफ द हेड पर, सहस्त्रधार चक्र पर या फिर क्राउन चक्र पे। सो सेम ब्रीदिंग करके आप भी उसी श्रेणी में पहुंच सकते हैं। तो आइए इस अत्यंत आनंददायक क्रिया का अनुभव करते हैं। फोकस करिए अपनी ब्रेन स्टेम पर, जहां से आपका ब्रेन शुरू होता है, गर्दन के पिछले हिस्से पे, वहां पर ध्यान केंद्रित करिए, वहां से ब्रीदिंग शुरू होगी और लगातार जाएगी टॉप ऑफ द हेड पे। ये एक बहुत खास ब्रीदिंग टेक्निक है। जब हम इस तरीके से ब्रीथ करते हैं, इमीडिएटली आपके सारे आयाम बदलने लगते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो आपकी लाइफ में हो चुका उसकी चीजों की चिंता मत करिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंता मत करिए, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता मत करिए, डरिए मत, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, नाउ मोमेंट में रहिए। ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि नाउ मोमेंट में कैसे रहा जाए। नोबडी टेल्स यू दैट। लेकिन इस टेक्निक से जब हम ब्रीथ करते हैं, हमारा कनेक्शन कट जाता है हमारी पास्ट से, एंड हमारा कनेक्शन भी कटता है हमारी फ्यूचर चिंताओं से, और आप इस ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करके नाउ मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। एंटायरली फोकस ऑन माई वॉइस। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान आपने देना है इस समय। एक, मेरी आवाज पर, दूसरा, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए जो ब्रेन स्टेम से शुरू होकर टॉप ऑफ द हेड पे पहुंचे, एंड तीसरा, आप टॉप ऑफ द हेड पर फोकस बनाए रखिए। ये 3 चीजों पर आपने निरंतर ध्यान देना है। बाकी इस समय आपके लिए और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जिस्ट ही नहीं करती। यदि कोई भी अन्य विचार आए तो उस विचार को बोलिए बाद में आने के लिए, अभी आप व्यस्त हैं। कहीं पर भी खुजली होती है, ईचिंग होती है, कुछ भी होती है, उसको भी बोलिए प्लीज गो, जाइए, एंड जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस, ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, एंड आपकी ब्रीदिंग पहुंचे आपके टॉप ऑफ द हेड पे, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, फोकस करिए। ब्रेन स्टेम से हमारी ब्रीदिंग शुरू होगी, यानी कि हमारे गर्दन के पिछले हिस्से से, जहां से हमारा ब्रेन शुरू होता है, और इसको हम लेके जाएंगे टॉप ऑफ द हेड पे, सहस्त्रधार चक्र पर या क्राउन चक्र पर। अगर आप निरंतर इस तरीके की ब्रीदिंग करें, इस क्रिया को अगर आप रोज करें, इसके क्या फायदे हैं? फिजिकल फायदे सबसे पहले बताता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई भी भयंकर बीमारी आपके अंदर जन्म ही नहीं ले सकती अगर आप इस तरीके की ब्रीदिंग करेंगे। सो यू विल ऑलवेज बी हेल्दी, वेरी हेल्दी। ए, बी, मेंटल साइड। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आपका ब्रेन जो है वो 90% नेगेटिव सोचता है, और 90% आपके विचार जो हैं वो बार बार आते हैं, रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स, उनसे आपका कनेक्शन कट जाता है। एंड सी, अध्यात्म रूप से
आध्यात्मिक रूप से आपका कनेक्शन जुड़ता है सुप्रीम पावर से या गॉड से जब आप इस तरीके की ब्रीदिंग करते हैं। सो ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है, लाभदायक है कि आप जानबूझ करके इस तरीके की ब्रीदिंग करें। जस्ट फोकस ऑन ब्रेन स्टेम से होकर के टॉप ऑफ द हेड पे लगातार ब्रीदिंग पहुंचाइए, लगातार ब्रीदिंग पहुंचाइए, एंड इट स्टार्ट्स चेंजिंग यू। सो कंटिन्यूसली फोकस ऑन टॉप ऑफ द हेड, निरंतर फोकस करिए टॉप ऑफ द हेड पे, लगातार ध्यान दीजिए टॉप ऑफ द हेड पे। कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। सारा का सारा ध्यान मेरी आवाज पर, अपनी ब्रीदिंग पर, जानबूझ करके की हुई ऐसी ब्रीदिंग जो आपके ब्रेन स्टेम से शुरू होकर के पहुंचे आपके टॉप ऑफ द हेड पे। कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। इस तरीके की ब्रीदिंग करना आपको विशेष बनाता है, स्पेशल बनाता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जितने भी सिद्ध पुरुष हुए वो इस तरीके की ब्रीदिंग करके, अब तक ये टेक्निक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल थी या उन्होंने इसी टेक्निक को यूज किया। अगर आप भी इस तरीके से निरंतर ब्रीथ करें तो आप भी अपनी स्पेशल पावर्स को जागृत कर सकते हैं, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। सो कंटिन्यू टू फोकस ऑन टॉप ऑफ द हेड। कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। अपना सारा ध्यान रखिए टॉप ऑफ द हेड पर। ब्रीदिंग वहां अच्छे से पहुंचे। इनहेल करते हुए भी, यानी जब हम सांस लें तब भी हमारा ध्यान वहां रहे, और एक्सेल करते हुए भी, यानी सांस छोड़ते हुए भी आपने फोकस सारा का सारा करना है अपने टॉप ऑफ द हेड पे, सहस्त्रधार चक्र पे या क्राउन चक्र पे। ये आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर हाउस है, ये जो जगह है टॉप ऑफ द हेड। हिंदू सभ्यता के अनुसार जब किसी का भी अंतिम संस्कार किया जाता है और जब उनके शरीर को जलाया जाता है, अग्नि दी जाती है, तो लास्ट में यही क्रिया होती है, उनके सर के ऊपर डंडा मारकर फेंकते हैं, यानी सहस्त्रधार चक्र खुल जाए ताकि आत्मा को शांति मिले। सो अगर हम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक के द्वारा यहां फोकस करेंगे, सो कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टॉप ऑफ द हेड। निरंतर ब्रीदिंग पहुंचाइए अपने टॉप ऑफ द हेड पे। अब जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं भगवान के रूप में, गॉड के रूप में, उस शक्ति को याद कीजिए और उनको महसूस कीजिए कि वो आपके टॉप ऑफ द हेड पे बैठे हुए हैं। और जितना आप ब्रीदिंग वहां पहुंचाएंगे उतना आप उनसे बेहतर कनेक्ट हो पाएंगे। सबसे पहले जिस भी शक्ति को आपने याद किया, अपने मन में हाथ जोड़कर उन्हें नमन कीजिए और शुक्रिया अदा करिए सबसे पहले कि उन्होंने आपको जीवन दिया और इतना सब कुछ आपको दिया। खुशी के लिए, सफलता के लिए सबसे पहला सूत्र है, जो कुछ हमें मिला है उसके लिए हम थैंकफुल रहें, धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें। अक्सर हम अपने जीवन में
शिकायतों में इतने उलझ जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना कुछ मिला है। सफलता का पहला सूत्र और खुशी का पहला सूत्र ही यही है कि जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हम पहले उस परवरदिगार को, प्रभु को, दाता को, जिसने इतना सब कुछ दिया, उसका धन्यवाद दें। और हम जितना थैंकफुल फील करते हैं उतना ज्यादा हमें वो और भी ज्यादा देता है। ज्यादा सफलता, ज्यादा खुशी का रास्ता थैंकफुलनेस से शुरू होता है। सो जिस भी प्रभु को आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए। टॉप ऑफ द हेड पे जहां ब्रीदिंग पहुंचा रहे हैं वो वहां बैठे हुए हैं इस समय। सो सबसे पहले बी टोटली थैंकफुल। निरंतर ब्रीदिंग करते रहिए। जिस भी पावर को आपने याद किया है उनके स्मरण में रहिए। वो आपके टॉप ऑफ द हेड पे इस समय बैठे हुए हैं। आपके दुख का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? आपकी मैं, ईगो इन यू। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने नाम से। आपका जो भी नाम है आपके माता पिता ने आपको दिया आपके पैदा होने के कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद, लेकिन आपका अस्तित्व उससे पहले भी था। आप सिर्फ अपना नाम नहीं है। अल्टीमेटली हु आर यू? ना आप ये फिजिकल बॉडी है जिसमें आप रह रहे हैं, इसमें आप रहते जरूर हैं। जैसे आप जो कपड़े आपने पहने हैं वो कपड़े आपके हैं, लेकिन आप वो कपड़े नहीं है। सेम वे जिस शरीर में आप रहते हैं, ये शरीर जरूर आपका है लेकिन आप ये शरीर नहीं है। यू आर नॉट इवन योर माइंड। आप अपना माइंड भी, मस्तिष्क भी नहीं है। अल्टीमेटली हु यू आर अ सोल। आप एक आत्मा है जो हमेशा थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। यू आर अ सोल कनेक्टेड विद सुप्रीम सोल। सो फील दैट कनेक्शन। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए सबसे पहले। जिस शक्ति का आपने स्मरण किया, जिस भगवान का आपने स्मरण किया जो आपके टॉप ऑफ द हेड पे इस समय विराजमान है, थैंकफुलनेस के बाद अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अपने मन में बोलिए, आज से मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, सरेंडर करता हूं। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका हिस्सा हूं। जब मैं आपका हिस्सा हूं तो मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र में से अगर आप एक बूंद निकाल लें पानी की, तो वो बूंद अकेली असहाय है, कमजोर है, उसमें कोई ताकत नहीं है। लेकिन यदि आप उस बूंद को वापस समुद्र में डाल दें तो वो बूंद नहीं रही, अब वो समुद्र बन गई। जब वो समुद्र बन गई तो वो विशाल है, उसकी ताकत अपरंपार है। ऐसे ही आप हैं। आप कमजोर क्यों पड़ते हैं या आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप अपने को आइडेंटिफाई करते हैं अपने नाम से कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ये आसान है, ये मुश्किल है। आप जब अपने को सरेंडर करके, आपने अपने को सरेंडर कर दिया किसके सामने? गॉड के सामने। आप उससे एक हो गए। जब आप उससे एक हो गए तो देन यू बिकम गॉड। दैट इज व्हाट संस्कृत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मा कहां है या गॉड कहां है? गॉड इज विद इन मी। गॉड आपके अंदर है, लेकिन वो कनेक्शन हट जाता है। वो कनेक्शन की शुरुआत होती है इस रियलाइजेशन से कि आई एम नोबडी, मैं कुछ भी नहीं हूं। आपके साथ या प्रभु से जुड़ के मैं कुछ भी कर सकता हूं एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी। सो सबसे पहले थैंकफुलनेस अपने अंदर रखते हुए मैं एक सॉन्ग प्ले करूंगा। दाता को आपने याद किया, वो दाता के लिए आपके वर्ड्स हैं ये, उसकी प्रेज में। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे सिर्फ आपके भाव चाहिए, कनेक्टेड। बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। टॉप ऑफ द हेड पे निरंतर ब्रीदिंग करते रहिए, ये फील करिए, जस्ट फील दिस। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। कंटिन्यू टू ब्रीथ एंड फोकस ऑन द मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने
बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। Now, the question is, what is God? God is